पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से हमने आपकी प्रश्नमाला 9.4 करनी शुरू कर दी है। आशा करता हूं जो मैंने प्रश्नमाला शुरू करने से पहले के वीडियोस में कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझाए थे उनसे आपकी ओरिएंटेशन डेवलप हुई होगी। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल आ गया होगा यदि आपने मेरे कहे के ढंग से प्रैक्टिस की होगी। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे पता है आपने पहले ही प्रश्न नंबर 8 से 10 ट्राई कर लिया, केवल संतुष्टिकरण के लिए आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो बच्चों आइए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर 7 तक एक सिंगल टाइप था, एक ही टाइप था। एक न्यूमेरिकल सीरीज हमारे को दी हुई थी, एक गणितीय सीरीज दी हुई थी अंकों में। उससे पहले हम टीएन निकाल रहे थे, यानी कि एनवा पद हम निकाल रहे थे, फिर हम सिग्मा लगा रहे थे। अब बच्चों पका पका है, अब यहाँ पे हमारे पास एनवा पद दिया हुआ है, अब डायरेक्ट हमें सिग्मा लगाना है बस, है ना। यानी कि जो 1 से 7 तक हमने मेहनत की उसकी आधी मेहनत अब 8 से 10 में हमारे को करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के। अब सिग्मा लगाने के लिए इसको अपने को काम करना पड़ेगा, पूरे को पहले उसमें ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, एन क्यूब में, एन स्क्वायर में, एन में, ताकि सिग्मा लगाते समय हम कंफर्टेबल रहें। तो वो जो टी एन दिया हुआ है हमारे को ना, मल्टीप्लाई करो एन स्क्वायर प्लस एन, यहाँ पे बच्चों कितना आ गया एन प्लस 4। अब दोनों को वापिस हमें मल्टीप्लाई करना है, एन को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एन क्यूब, एन को एन से करो, एन स्क्वायर, 4 को एन स्क्वायर से करो और फिर 4 को एन से करो। तो वो जो टी एन है ना हमारे पास फाइनली टी एन हमारे को प्राप्त हो गया, एन क्यूब एन स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर मतलब 5 एन स्क्वायर और ये प्लस का 4 एन, ये हमारे को एनवा पद प्राप्त हो गया बच्चों। अब हम इसमें सिग्मा लगा देंगे क्योंकि हमें एन पदों तक का योगफल चाहिए बच्चों ना। तो एन पदों का योगफल निकालने के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं है, हमने कर ली ऐसी प्रैक्टिस। एक बार ट्राई करें बच्चों, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। एस एन यानी कि समेशन सिग्मा लगा दिया टी एन, तो एन क्यूब का सिग्मा लगा दो 5, सिग्मा एन स्क्वायर लगा दो 4 और सिग्मा एन लगा दो। फॉर्मूले सबको आते हैं, कैलकुलेशन करनी है बस, कर लोगे ना। अब तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो फिर मैच करना। बच्चों ये हो गया हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2 यानी कि 4, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 5, फॉर्मूला क्या होता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बटे में बच्चों कितना आता है 6, सिग्मा एन एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये लीजिए बच्चों। अब मैंने यहाँ पे तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए समझाया था कि हमें कॉमन लेना है, ना कि पूरे का डायरेक्ट एलसीएम लेना है। पूरे का डायरेक्ट एलसीएम लेने में कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी बच्चों, हम रिक्वायर्ड हमारे रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो यहाँ से सर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2 सबसे पहले, है ना। तो मैंने कॉमन लिया बच्चों एन गुणा एन प्लस 1 बटे 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं अंदर क्या बचा, ऊपर बचा एन इंटू एन प्लस 1, नीचे से 2, 4 है ना। यहां पे आओ, इस वाली में सर हम देख पा रहे हैं तो 5 2 एन प्लस 1, क्योंकि एन इंटू एन प्लस 1 तो कॉमन ले ही लिया अपन ने, और 6 का आधा बच्चों कितना 3। आगे बढ़ो, यहां पे हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास 4 बचने वाला है और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एन इंटू एन प्लस 1/2 तो एज इट इज हमने ले लिया ना कॉमन। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ, बहुत आसान बात है। एन इंटू एन प्लस 1 से हम छेड़खानी फिलहाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लें अपन डायरेक्ट, है ना। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, आ जाओ बच्चों। एलसीएम लेने पर हमारे को प्राप्त होगा 6, यहाँ पे 3, 3n को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर प्लस 3n। नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम खुद भी कर सकते हो। 3 दूनी 6 2, यानी यहाँ पे आएगा 10, 10 को आगे मल्टीप्लाई करो बच्चों, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20n, और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 10। और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, 6 चौक 24, ठीक है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन मैं इधर ही कर लेता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बच रहा है बच्चों ध्यान से देखो, 3n स्क्वायर का अकेला है, 3n स्क्वायर, भाई देखते जाना बिल्कुल आराम आराम से ना। 3n प्लस 20 यानी कि बच्चों हो गया 23n, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, 10 और 24 34, 34, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अपॉन में बच्चों कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। अब बच्चों इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे मल्टीप्लाई करते जाओ फिर फैक्टर बना लेंगे, है ना। बट इसके बाद स्टैंडर्ड आंसर इसी को अपन मान लेते हैं, क्योंकि आगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो बहुत आफत हो जाएगी हमारे लिए ना।
फिर भी तुम्हारा मन हो तो तुम आगे छेड़खानी कर सकते हो। करें एक बार? चलो आ जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है तो कर ही लेते हैं। वैसे तुम खुद भी कर सकते हो बच्चों, इसके बाद तो ना। चलो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो, आ जाओ साथ साथ करते हैं बच्चों। 3n² प्लस 23n प्लस 34, पहले 34 को 3 से गुणा करो। 34 को 3 से गुणा करते हैं तो सर हमारे को प्राप्त होता है 102। बोलो हाँ है ना भाई? देखो ऐसे ऐसे किया करो ना बच्चों, जो बीच वाले नंबर होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई करने में जोर आता है। तो 34 को मत करो, 30 को 3 से करो 90, अब 4 को 3 से कर लो 12। हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 102 प्राप्त हो गया। यानी कि गुणा करने पर 102 आना चाहिए, गुणा करने पर 102 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 23, है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग से निगाहें चलती है 16 इंटू 7 करता है। 16 इंटू 7, इसका कारण क्या है? 16 इंटू 7 ही मैंने क्यों किया? क्योंकि 7 6 42, एक अंदाजा मेरे को लगा, है ना। 16 को 7 से गुणा करो, 7 6 42 और तो 112 आता है, यानी कि टुकड़े यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वो जो इतना छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है। मतलब इस तरह से एग्जाम में तुम्हें बातें करनी होती है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, है ना। आगे मैच कर लेते हैं, आ जाओ इसको। बिल्कुल 3n² प्लस 23n प्लस 34, आपकी उत्तरमाला से भी यही आंसर आपका मैच हो जाएगा। बस ये 6 को बाहर ले लेना, 12 में आंसर आ जाएगा। एग्री? अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? n² प्लस 2 की पावर n। बच्चों n² है, n² प्लस 2 की पावर n। अब n² का तो बिल्कुल आराम से कर ही देंगे, 2 की पावर n का भी बच्चों अपन करते हैं, बहुत आसान बात है। बच्चों nवा पद हमारे को दिया हुआ है इस समय क्या निकालना है? n पदों का योगफल। तो समेशन हम लगाएंगे, तो समेशन nवें पद का हम कैसे करेंगे? समेशन ऑफ n²। इसका तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा दोगे। बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना ना। इसका समेशन करने के लिए ऐसे तो करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये कहाँ तक है बच्चों? ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n तक है। इसका सम करने के लिए बच्चों ये हमारे को क्या जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। बोलो हाँ या ना? सर बन रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये तो एज इट इज आ गया। इस पर आते हैं बच्चों ना, इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। अगर जीपी बन रही है तो जीपी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला तुम्हें पता है। जब r का मान कितना है? 2, एक से बड़ा, तो a ब्रैकेट r का मान भी 2 ही है, पहला पद भी 2 ही है, n माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 r माइनस 1। ये लो, बस सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं इनको, फाइनल है ना। तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो यहाँ पे आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, नीचे एक बची जाएगा। वैसे फाइनल है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, बहुत है, छोटी छोटी बातें अब तो ना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, फिर आपकी प्रश्नमाला समाप्त हो जाएगी बच्चों ना। 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये tn हमारे पास, ये बच्चों nवा पद है ना। इसको अपन थोड़ा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं बच्चों एक बार, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b², है ना, माइनस का 2ab, यही होता है ना। माइनस का 4n आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों अपन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट समेशन, है ना। ये tn है, समेशन tn यानी कि sn यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4n², तो 4n² का सम करेंगे, माइनस का 4n प्लस 1 बच्चों, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम करेंगे तो प्लस का n, ये प्लस का n। बस यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। बच्चे इसको एक करके छोड़ देते हैं बच्चों। समेशन निकालना है, जोड़ना है, तो एक 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 जितनी बार जोड़ेगा n टाइम जोड़ेगा तो n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें लगाना है जनरल, मेरे साथ साथ चलो। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। समेशन n² का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है? बताओ क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 माइनस 4 n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और ये प्लस का n एज इट इज। आगे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों बहुत आसानी से, है ना, धैर्य के साथ। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर बचेगा 2n, अंदर बचा n प्लस 1। अब अंदर चलते हैं पूरा बच्चों, एलसीएम लेना, थोड़ी सी दूरदर्शिता तुम लगाओ बच्चों। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे पूरा, ठीक है। उसको तो पहले लिख ही लेते हैं, भूल जाएगा कहीं। 2n प्लस 1 और ये माइनस का 3, तो 2n माइनस 2, 2 कॉमन ले लो। 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 बचेगा मात्र, और ये प्लस का n एज इट इज। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों इसको अपन मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। कैसे? ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे देखो 4n, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो n² माइनस 1। बोलो हाँ या ना? अच्छा एलसीएम लोगे तो ये प्लस का 3n और पूरे के अपॉन में बच्चों 1/3 तो चल ही रहा है, ये वाला।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको और सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, है ना, बट सॉल्व कर ही लो बच्चों। आ जाओ ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो इसको आगे अंदर, 4n³ माइनस का 4n, ठीक है, और प्लस का 3n। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, और अपन बात करें तो सर हमारे पास बचता है यहाँ पे 1/3 तो बाहर आई, 4n³ माइनस का n, बोलो हाँ है ना। इसमें से और कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों? कॉमन आ रहा है, तुम्हारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो क्या सर हम देख पा रहे हैं, 1/3 तो बाहर आई सर, आप यहां से n कॉमन और ले लो तो अंदर बचेगा 4n² माइनस 1। तुम्हारा मन करे तो आगे और इसको हल कर सकते हो तुम, ध्यान से देखो कैसे, n 4n² यानी कि 2n का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तुम क्या लिख सकते हैं 2n - 1, 2n + 1, और बच्चों बटे में कितना चल रहा है 3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। बात समझ आ गई क्या भाई? तुम यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते हो, 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 तुम्हारा मन करे वहाँ तक कर लो, कैलकुलेशन है। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। तो बच्चों अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। अगली प्रश्नमाला में मिलते हैं बच्चों, उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण भी हम पढ़ेंगे ढंग से। अच्छा, उससे पहले अगली प्रश्नमाला शुरू करने से पहले आपकी विविध प्रश्नमाला है, तो मैं आशा करता हूँ आप खुद ही बच्चों उसमें क्या होता है, विविध प्रश्नमाला में क्या होता है, जो हमने अब तक प्रश्नमाला में जो भी पढ़ा उसका मिक्स क्वेश्चन ही तो होंगे, है ना। तो हमें ट्राई करना है बच्चों। हालांकि वीडियो तुम्हें जस्ट मिलेगा उसके बाद वाला, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है बच्चों, विविध प्रश्नमाला का वीडियो आपको नहीं देखना जब तक आप कोशिश ना कर लो। विविध प्रश्नमाला में अच्छे अच्छे सवाल है बच्चों, नवी प्रश्नमाला में आपको एक एक प्रश्न को ट्राई करना है, लेकिन 9.4 तक यदि तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हो ना, तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली है ही नहीं आगे। विविध प्रश्नमाला के प्रश्न यदि आपसे खुद से हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल मजा आएगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी कोई सवाल में ऊपर नीचे कोई बात रह जाती तो वीडियो आपके पास है ही, वो तो आपको देखना है, चाहे आपको आ रहा हो चाहे आपको नहीं आ रहा हो। तो बच्चों मिलते हैं विविध प्रश्नमाला में आगे।